हाय फ्रेंड्स, हमारी बात चल रही है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। कब? एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त। इसके पहले हमने केस 1 डिस्कस किया जो था हमारा डिमांड केस। केस 2 डिस्कस किया जो था आपका फ्रॉम वाला केस। आज हम बात करेंगे केस 3 और ये आपका ऑफ वाला केस। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका ये जो ऑफ वाला केस है ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर में भी सेम है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है। तो अगर आप यहाँ पर ऑफ वाला केस करते हैं तो आप एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर का केस भी कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या है आपको। अगर बात करता हूँ ऑफ वाले केस की, तो ऑफ वाला केस और फ्रॉम वाला केस ये ऑलमोस्ट सेम है, ये ऑलमोस्ट सेम केस है। अगर आपने फ्रॉम वाला केस कर लिया मतलब आपने ऑफ वाला केस भी कर लिया। अब मैं पहले बताता हूँ चेंजेस क्या हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्या याद रखना है, याद रखने वाली बात या बातें, मतलब आपको याद रखना है की पॉइंट्स। ठीक है, देखो अब इसमें करना क्या है। अगर मैं बात करता हूं आपसे फ्रॉम वाले केस की और यहां लिखता हूं मैं आपके लिए ऑफ वाला केस, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो नंबर 1, यहां पर क्वेश्चन में आपको न्यू पार्टनर का शेयर हिस्सा देंगे। क्या देंगे? हिस्सा देंगे। तो ये मतलब गिवन होगा। क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर हिस्सा गिवन होगा। ऑफ वाले केस में गिवन नहीं होगा, आपके क्वेश्चन में नहीं देंगे। सेकंड, यहां पर टेक रेशियो, फ्रॉम वाले केस में टेक रेशियो गिवन होती है, क्वेश्चन में देंगे। ऑफ वाले केस में गिवन नहीं होगा, आपके क्वेश्चन में टेक रेशियो नहीं देंगे। थर्ड, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? फ्रॉम वाले केस में ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं हम टेक रेशियो से। तो यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो माइनस टेक रेशियो। नंबर 4 में जो हमारी टेक रेशियो होती है और हमारी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है वो होती है इक्वल। मतलब जो टेक रेशियो होगी वही क्या बन जाएगी, आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां भी आपकी जो टेक रेशियो होगी वो क्या बन जाएगी, आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सिर्फ ये डिफरेंस है, यहां पर फ्रॉम वाले केस में न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा, ऑफ वाले केस में गिवन नहीं होगा। टेक रेशियो फ्रॉम वाले केस में गिवन होगी क्वेश्चन में, यहां पर गिवन नहीं होगी। एनपीएसआर मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो को माइनस करते हैं किससे, टेक रेशियो से। तो आपको क्या मिलेगा, न्यू रेशियो। यहां भी आपको क्या करना है, ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे टेक रेशियो से, तो क्या मिल जाएगी आपको, न्यू रेशियो। यहां पर टेक रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल होती है, मतलब जो टेक रेशियो होगी वो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी, यहां भी जो आपकी टेक रेशियो होगी वो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। मतलब आपको करना क्या है, ऑफ वाले केस में आपको टेक रेशियो को क्या करना है, फाइंड करना है। और जैसे आप टेक रेशियो को फाइंड कर लेंगे आपको फिर क्या करना है, उसको माइनस करना है ओल्ड रेशियो से, तो आपको मिल जाएगी क्या, आपको मिल जाएगी न्यू रेशियो। तो सिर्फ ये फर्क है। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है टेक रेशियो। और टेक रेशियो ढूंढते कैसे, ये बहुत इजी है। तो आई होप आपको ये बातें यहाँ तक क्लियर हैं। ठीक है, अब मैं आपको डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस एग्जांपल से। दो करना क्या है आपको, देखो ये केस 3 है, ये आपका केस 3 है, ऑफ वाला केस। अब आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। देखो AB आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 7:3, मतलब AB पार्टनर है, उनका जो रेशियो है कितना है, 7:3। दे डिसाइड टू एडमिट C एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, A सैक्रिफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर। देखो क्या लिखा है यहाँ पर वर्ड लिखा है ऑफ
हिज शेयर, मतलब वर्ड क्या आ गया, ऑफ आ गया। आगे पढ़ते हैं, बी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो यहां भी कौन सा वर्ड आ गया, यहां पर वर्ड आ गया ऑफ हिज शेयर, मतलब यहां पर वर्ड कौन सा है, ऑफ। ठीक है, तो ये समझ जाना आपका केस 3 है। और केस 3 में करना क्या, देखो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैंगे, कैलकुलेट न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब इस क्वेश्चन में जो पार्टनर ए एंड बी हैं उनका जो रेशियो कितना है 7:3, इसको प्लस करें कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो जो ए का रेशियो है, जो ए का हिस्सा है वो कितना है 7/10, और जो बी का हिस्सा है वो है आपका 3/10। मतलब ये पार्टनर ए और बी की ओल्ड रेशियो हो गई, ये आपकी ओल्ड रेशियो हो गई। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से, तो यहाँ पर जो पार्टनर सी है उसका रेशियो, उसका हिस्सा नहीं दिया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जो पार्टनर सी है वो क्या बोलता है, देखो ये कहता है, किससे कहता है, ए और बी से, ए से और बी से वो क्या कहता है, देखो ए से कहता है, ए तुम मुझे अपने हिस्से का, मतलब शेयर का कितना हिस्सा दे दो, ये लिखा है यहां पर 2/7, और बी से कितना मांगता है वो 1/3। ठीक है, तो जो सी है वो ए से कहता है तुम मुझे अपने हिस्से का, शेयर का कितना दे दो 2/7 दे दो, और बी से कहता है तुम मुझे अपने हिस्से का, शेयर का कितना दे दो 1/3 दे दो। अब इसको समझो क्या बोल रहा हूं, देखो सी कहता है ए से तुम मुझे अपने हिस्से का, तो भैया ए का हिस्सा कितना है 7/10, इसका कितना चाहिए उसको 2/7, मतलब ए से चाहिए उसको 2/7। फिर से बोल रहा हूं, सी कहता है ए से तुम मुझे अपने हिस्से का 2/7 दे दो, और बी से कहता है तुम मुझे अपने हिस्से का 3/10 का कितना दे दो, का 1/3 दे दो। तो ये बात क्लियर हुई, मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। ए से कहता है, सी कहता है ए से कि तुम मुझे अपने हिस्से का 2/7 दे दो, और बी से कहता है तुम मुझे अपने हिस्से का 1/3 दे दो। ठीक है, अब यहां पर का मतलब होता है ऑफ, यहां पर का मतलब होता है ऑफ, मतलब 7/10 ऑफ 2/7, 3/10 ऑफ 1/3, और ऑफ का मतलब होता है यहां पर मल्टीप्लाई, मतलब 7/10 को मल्टीप्लाई करना 2/7 से, 3/10 को मल्टीप्लाई करना 1/3 से। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा, देखो इसको कैंसिल करना तो क्या बचेगा 2/10, और इसको कैंसिल करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 1/10। तो ये आंसर आया आपका 2/10 और ये आया 1/10। ये है एक्चुअली टेक रेशियो, इसको कहते हैं टेक रेशियो। तो आप समझ गए यहाँ पर टेक रेशियो कैसे निकाला। ठीक है, जो ए है उसके हिस्से का 2/7 चाहिए, बी का 3/7, उसके हिस्से का 1/3 चाहिए। तो का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, आप जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टेक रेशियो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, टेक रेशियो। अब आपको क्या करना है, इन टेक रेशियो को माइनस करना है ओल्ड रेशियो से, तो आपको क्या मिलेगा, न्यू रेशियो। मतलब आपने अगर फ्रॉम वाला केस किया है तो इसके आगे आप सारा काम कैसे करेंगे, फ्रॉम वाला। अब आप कैसे निकालते हैं न्यू रेशियो, देखो न्यू रेशियो जो निकलती हैगी ओल्ड रेशियो माइनस टेक रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है, ये है 7/10, और टेक रेशियो क्या है, देखो ये निकाला अपन ने यहाँ पर 2/10, माइनस कर दो 2/10। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 10 आएगा, ये होगा 7 - 2, ये हो जाएगा आपका 5/10। तो ये है ए का न्यू रेशियो, दिस इज न्यू रेशियो ऑफ ए। अब बात करते हैं बी की, तो बी के लिए क्या करेंगे, न्यू रेशियो
कैसे करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे टेक रेशियो को, तो ओल्ड रेशियो क्या है इसकी ओल्ड रेशियो 2 चेक कर लेते कितनी है, इसकी रेशियो है 3/10, तो ये हो जाएगा आपका 3/10 माइनस करेंगे टेक रेशियो। टेक रेशियो क्या है, देखो टेक रेशियो आएगी आपकी 1/10, माइनस करते हैं यहाँ पर 1/10 को, तो ये हो जाएगा 1/10, एलसीएम लेना 10 होगा, 3 and 1 ये हो जाएगा आपका 2/10। तो ये है न्यू रेशियो किसकी, बी की, न्यू रेशियो ऑफ बी। ठीक है, इसका मतलब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है किसका, ए, बी और सी का कितना है, देखो ए का कितना निकाले हमने निकाले 5/10, ये लिखा है यहाँ पर, ये है 5/10 और ये 2/10, तो यहाँ पर हम लिखते हैंगे न्यू रेशियो, ये है 5/10, ये है आपका 2/10। अब C की जो न्यू रेशियो है वो क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेक रेशियो को प्लस करना है। तो जो C का जो हिस्सा होगा, जो C का न्यू रेशियो होगा वो क्या करेंगे, आप टेक रेशियो को प्लस करेंगे। तो टेक रेशियो क्या है, देखो टेक रेशियो आपकी है ये 210 और 110, तो 210 और 110 को प्लस करते हैं, 210 प्लस 110 प्लस करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 + 3, ये हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/10। तो ये है न्यू रेशियो किसके लिए, सी के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आपका 3/10। तो जो आपकी न्यू रेशियो है तीनों पार्टनर की वो हो जाएगी 5/10, 2/10 और हो जाएगी 3/10। रेशियो हो जाएगी कि 5, 2 and 3। तो ये आपकी न्यू रेशियो किसके लिए, ए, बी, सी के लिए। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मैंने पहले बोला आपको जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है वो क्या होती है, टेक रेशियो। आप जाओ टेक रेशियो देखो क्या है, तो टेक रेशियो आपकी है यहाँ पर देखो ये लिखी है 2/10 और 5/10, तो ये बन जाएगी आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ चलते हैं, लिखते हैं 2/10 और 1/10। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी ए और बी की वो होगी 2 और 1। तो ये है आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसकी, ऑफ ए एंड बी। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये की पॉइंट याद रखना है जो मैंने बताया है आपको, ये बातें याद रखना है। कौन सी, ये वाली, ये यहां पर आपको क्या करना है, आपको यहां पर निकालना है क्या, टेक रेशियो को फाइंड करना। और कैसे फाइंड करना है मैंने आपको बता दिया, इनटू करेंगे, इनटू करने पे जो आंसर आएगा वो होता है टेक रेशियो। और बाकी सारा काम कैसे करोगे, जो आपने किया है फ्रॉम वाले केस में। तो आई होप आपको ऑफ वाला केस बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा मैंने और क्या बोला आपको, ये जो केस है आपका कौन सा, ऑफ वाला केस है, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर में सेम है। सिर्फ आपको करना क्या, जब बात करते हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर की, तो आपको करना क्या है, आपको करना एक छोटा सा चेंज, बहुत ही मामूली सा चेंज। जब हम निकालेंगे न्यू रेशियो, कब, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर के वक्त, तो आपको इस फॉर्मूला में एक छोटा सा चेंज करना है। करना क्या है, आपको इस माइनस को करना है प्लस। मतलब जब आप न्यू रेशियो निकालोगे रिटायरमेंट और डेथ के समय, तो आपको ओल्ड रेशियो को प्लस करना पड़ेगा टेक रेशियो से, माइनस नहीं करना, प्लस करना। प्लस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये है छोटा सा चेंज। ठीक, अच्छा दूसरी बात, जब हम बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर की, तो वहाँ पर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है क्या, हमें चाहिए होता है वहाँ पर गेनिंग रेशियो। तो वहाँ पर गेनिंग रेशियो क्या होगी, वहाँ पर गेनिंग रेशियो हो जाएगी आपकी टेक रेशियो। जो यहाँ पर टेक रेशियो बनती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वहाँ बन जाएगी आपकी क्या, गेनिंग रेशियो। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हैं। आपने सिर्फ ये की पॉइंट याद रखने होंगे, तो आप एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में आराम से ऑफ वाले केस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।